हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स की जो है दूसरी क्लास है, जिसमें हम कुछ आंतरिक प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो चलते हैं वीडियो की ओर, जो 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। देखते हैं एग्जाम 2026 के लिए कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक तार की लंबाई 2 मीटर तथा क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध 3.135 इंटू 10 के 10 या 10 ओम मीटर है। तो इसका प्रतिरोध याद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, ये फिजिक्स में काफी बार आया भी है। तो ये क्वेश्चन संभावना बहुत ज्यादा है इनके आने की। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम इस चीज को देख लेंगे कि वहां कौन कौन सी चीजें दी हैं, तो उन वैल्यू को देख के हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देख लेते हैं क्या है कि एक तार की लंबाई, तो तार की लंबाई होती है स्मॉल एल बराबर होती है 2 मीटर दी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। और क्षेत्रफल दिया है, तार का क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, तो क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो भी इकाई का यूज करना है हम उसे पूरा एसआई मात्रक में यूज करते हैं। एसआई मात्रक मीटर वगैरह किलोग्राम होता है। अगर द्रव्यमान का देखेंगे तो किलोग्राम है, और अगर हम क्षेत्रफल का देखेंगे लंबाई वगैरह चौड़ाई ऊंचाई सबका मीटर होता है। तो हमें एसआई मात्रक का ही यूज करना है मात्रक में हर बार। तो एसआई मात्रक में इसे बदलने के लिए मीटर में बदलेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 10⁻², और 2 को बदलने के लिए 10⁻⁴। इससे आगे का क्वेश्चन है, जबकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.35 विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो बराबर है 1.35 इंटू 10⁻⁻10 ओम मीटर। ये ओम का चिन्ह है और ये मीटर का चिन्ह है। इसके आगे बोला है कि तो ये बताइए कि इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल आर बराबर क्या। तो हमें दिख रहा है चार फॉर्म में एक ही फॉर्मूला आता है, जो होता है आर बराबर रो एल बटे में कैपिटल ए। कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है देखने के लिए। अगर हम इसे सूत्र याद कर लें तो ये हो जाएगा तुम्हारा रो का मान यहाँ पर रख देंगे हम 1.35 इंटू 10⁻⁻10, और लंबाई इसकी 2 मीटर है तो 2 रख देंगे, बटे में क्षेत्रफल रख देंगे। कितना है इसका क्षेत्रफल 5 गुणा 10⁻⁻4। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट सकते हैं, इसको नहीं, तो 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर 1 2 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं, और 4 पावर जैसे ही 10 में से काटते हैं तो कितना बचेगा, 6 पावर बचेगी। तो यहाँ पर आ गया है 0.27, और ये मल्टीप्लाई में 2 है और 10⁻⁻6 है, और आर का मान आता है ओम में। तो इनकी मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम 27 दूनी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 2 के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, और 10⁻⁻6 ओम। आंसर ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको दशमलव को इधर लाएंगे 1.5.4 में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये इसका असली आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है दूसरा, कि एक तार की लंबाई 5 मीटर है। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि दिया है तार की लंबाई L बराबर 5 मीटर है। फिर कहा है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर का मान 60 वोल्ट है। विभवांतर हो या विभव हो, हम बी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं उससे 60 वोल्ट। फिर उसके बाद कहा है कि तथा तार का प्रतिरोध 12 ओम है। तो तार का प्रतिरोध कितना होता है, आर होता है, और ये 12 ओम है। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। यानी कि हम लिख देते हैं आई बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। इसमें कई फॉर्म है, लेकिन हमें दिया है तार की लंबाई दी है, वोल्ट दिया है, और प्रतिरोध दिया है, और ये आई दिया है। आई हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। तो ओम के नियम से हम इसकी धारा का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है ओम के नियम से P बराबर आई आर। तो V का मान हमारे पास कितना है, 60 वोल्ट है, और I का मान हमें निकालना है, और R का मान हमें दिया है 12 ओम। यहाँ पर किसका यूज नहीं हो रहा है, लंबाई का। लंबाई जो है कंफ्यूजन के लिए दी गई है, जबकि इसका इसमें कोई यूज नहीं है। तो हम यहाँ से I का मान निकाल लेंगे, 12 इसके अपोन में चला जाएगा।
तो यहाँ पे कितना बचेगा, आई बचेगा, 12 पंजे 60। तो आई का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो इसे लिख सकते हैं हम आई बराबर 5 एम्पियर। ये आंसर हमारा हो चुका है दूसरे क्वेश्चन का। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। कहा है इसमें कि 2 ओम 3 ओम तथा यदि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में कैसे होने में दिखा देता हूँ। श्रेणी क्रम में जुड़ने का तरीका ये होता है, ये एक सीरीज में होते हैं, ये एक श्रेणी क्रम का सीरीज है। और अगर इसको क्लोज भी कर दें हम तो श्रेणी क्रम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर हम इसको क्लोज भी कर दें और ऐसे कर दें इस तरीके से, और ये पास को क्लोज कर दिया हमने यहाँ से, तो ये भी सभी श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि पास जो है हमारा, यहाँ से सर्किट जो है खुला हुआ है। जब खुले हुए सर्किट में जितने भी प्रतिरोध आते हैं, रेजिस्टेंस, तो वो क्या कहलाते हैं, सब पैरेलल सीरीज, ओ सॉरी, इन सीरीज में कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। तो चलते हैं समांतर क्रम को और समझ लेते हैं एक बार और। समांतर क्रम क्या होता है, जैसे कि अगर यही इस कंडीशन में हो जाता, जैसे कि ये इस कंडीशन में हो जाता, जैसे अब मैंने इसी को बनाया है लेकिन क्लोज कर दिया, अब यहाँ से खुला है या बंद है, तो ऐसी कंडीशन में ये 2 श्रेणी क्रम में है और ये जैसे ही जुड़ेंगे तो एक बन जाएगा इनका, इन दोनों से एक बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर ये 2 ना होते एक लाइन में, इस तरीके से होते, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से होते, तो ये क्या है, 3 होते चाहे 4 होते, तो ये मान लो ये वाला, ए वाला, बी वाला और सी वाला, ये सब समांतर में होते। तो ये सब समांतर में है, ये 2 श्रेणी में है, दोनों श्रेणी जुड़कर एक इसके समांतर हो जाएगा। ये सब के सब श्रेणी है क्योंकि यहाँ से खुला है, और ये सीधी सीधी लाइन है तो वो श्रेणी है। तो इसकी पहचान क्या है, हमने आपको अभी बताई है, श्रेणी है, ये भी क्या है, श्रेणी है, और ये क्या है, समांतर है। लिख देते हैं इस पर समांतर, और ये भी क्या है, समांतर है। तो इसकी पहचान हो गई है। अब हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। समांतर और श्रेणी में क्या फॉर्मूला यूज होता है, देखो श्रेणी में फॉर्मूला यूज होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला यूज होता है श्रेणी में। अब समांतर में कौन सा होता है, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जरूरी नहीं है 3 लेने हैं, इसमें 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार उतने ही ले लेंगे जितने की जरूरत है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को अब करते हैं अच्छी तरीके से, जो कि मैंने ये अभी बताया है कि इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत जरूरी था कि समांतर और श्रेणी होता क्या है। तो अब चलते हैं, इसमें कहा है 2 3 4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो 2 और 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा। R1 दिया है इसमें 2 और R2 दिया है इसमें 3 और R3 दिया है इसमें 4, और इनको कैसे क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो फॉर्मूला आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लिख लेते हैं R बराबर, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ R3 की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा 9 ओम। तो 9 ओम आ गया है इसका तुल्य प्रतिरोध। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग दिया गया है। और इसमें क्या है, इस तरीके का बॉक्स है जो चारों तरफ से क्लोज है, तो ये समांतर हो गए हैं। इसमें समांतर को जोड़ के एक श्रेणी बनेगी, श्रेणी, तो ये इसके साथ श्रेणी हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर खुला हुआ है। लेकिन इसमें भुजा क्या है, इसमें भुजा है E बराबर में दिया है, यानी कि बैटरी कितने वोल्ट की है, 60 वोल्ट की है, और इसमें कुछ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध भी दिए हैं। तो इसमें भुजा है तो धारा का मान बताइए क्या होगा। ठीक इसी के नीचे ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसमें भुजा है कि BC के बीच R का मान बताओ, यानी कि इसके बीच में R का मान बताना। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसे मिटान देते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो लिखते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है, देख लेते हैं। ये समांतर क्रम में लिखेंगे जब 2 ओम लिखेंगे, जब 2 ओम व 2 ओम कैसे है, समांतर क्रम में है। कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर में तो समांतर का फॉर्मूला लगा देते हैं और बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। जैसे ही दोनों का एलसीएम सेम हो जाता है तो ऊपर का ऐसे ही जुड़ जाता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/2, 2 एकम 2, 1/1।
यानी कि आर वन अपॉन आर बराबर क्या आ गया 1/1। आड़ी तिरछी गुणा करेंगे तो आर की गुणा 1 से करेंगे आर आ जाएगा और 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। 1 ओम आ गया। अब जैसे ही इन दोनों का 1 ओम आया तो 1 ओम इन दोनों का 1 ओम और ये वाला 4, ये क्या होगा श्रेणी हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब लिखेंगे अब 1 ओम वह कौन सा 1 ओम इन दोनों का आ गया तो ये किसके साथ जुड़ेगा 4 के साथ। फिर 4 ओम कैसे है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो तब तब श्रेणी क्रम में तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर बराबर इस कंडीशन में श्रेणी में कैसे जुड़ जाएंगे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस 4 ओम दोनों को मिलकर हो गया है 5 ओम। यानी कि R का मान कुल प्रतिरोध इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया है 5 ओम। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर कह देंगे तुल्य प्रतिरोध। यानी कि जब सारे प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो उनका जोड़ कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर सारे प्रतिरोध जोड़ लिए गए हैं। अब इसमें धारा का मान निकालना है तो धारा बराबर क्या होता है भाई B बराबर होता है IR, जो कि हमने फॉर्मूला भी पहले यूज किया था। तो B का मान यहाँ पर दिया है E बराबर 60 वोल्ट, तो यहाँ पर यही यूज हो जाएगा। और I का मान हमें निकालना है, R का मान कितना आ गया है 5 और 5 इसके बटे में जाएगा 60 के बटे में, तो कितना आ जाएगा इसको अब देखने वाले हैं। 5 ही कम 5 बचा 1 10 हो गया 5 दूनी 10। तो I बराबर कितना आ गया है यहाँ पर I बराबर 12 एम्पियर। ये आंसर हमारा दिया है। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी हार्ड था लेकिन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें, लाइक करते चलें, दोस्तों तक अपने सभी को बता दें। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटर में भी आता है, क्वेश्चन इंटर में भी देखने को मिलता है। इस तरीके का ये क्वेश्चन होता है, काफी मुश्किल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है 2 ओम और 3 ओम और ये 5 ओम है। तो BC के बीच में प्रतिरोध निकालना, तो भाई जिसके बीच में प्रतिरोध निकालना है उसको छोड़कर जो जो प्रतिरोध बचेंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे। यानी कि ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे। यानी कि लिखना है हम इस तरीके से, जब 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब प्रतिरोध क्या आ जाएगा R बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5 ओम। 5 ओम आ जाएगा। अब हम जैसे ही इन दोनों का जोड़कर 5 ओम आया, ये 5 ओम, ये वाला 5 ओम और ये वाला 5 ओम, कैसे होगा समांतर क्रम में। तो आप लिखेंगे अब 5 ओम व 5 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा 1/R बराबर 1/5 फिर 1/5। समांतर क्रम में ऐसे चलता है। दोनों का एलसीएम क्या है समान है, तो दोनों को जोड़ लेंगे 1 प्लस 1 क्या आएगा 2/5। तो यहाँ क्या आ गया 1/R त्रिज्यीय गुणा करो तो क्या आएगा 2R की गुणा जब 2 से करोगे तो 2R बराबर 5 की गुणा 1 से करोगे तो 5 आएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका 5/2, यानी कि 5 का आधा 2.5 ओम। यानी कि BC के बीच में प्रतिरोध का मान 2.5 ओम है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।